like to flag the attention of the chair and also the attention of the August House that the long cherished dream of the people of our country who were subjugated by the imperialist regime Britishers had been culminated in the attainment of freedom, also at the cost of innumerable loss of lives, trials, tribulations, and etc. Sir, after the attainment of freedom, we have framed our constitution by ransacking all other available constitution across the globe under the leadership of Baba Ambedkar. Sir, in order to perpetuate the freedom of our country, we also exhausted all our endeavor to bolster and consolidate the democratic institution and preferred the parliamentary democracy. But now that very parliamentary democracy has been the victim of conspiracy and other undermining activities. सर, इसलिए हम देख रहे हैं आज जहां मध्य प्रदेश, जहां कर्नाटक, जहां हमारा सरकार है, ये सरकार को तोड़ने के लिए ये दल बदलू की एक हरकत किए जा रहे हैं और ये दल बदलू को अंजाम देने के लिए ये सरकार गुप्त तरीके से ये सरकार गुप्त तरीके से बाजी रच रहे हैं। ये इनको पसंद नहीं है कि विपक्ष की कोई सरकार कहीं रहे। ये सबसे बड़ा चिंता की विषय है सर। ये कहेगी कि भाई तुम्हारा एमएलए वो अगर ना रहे तो मैं क्या करूं। सर, ये हमारे पार्टी को एमएलए को ले गए बॉम्बे में आलीशान होटल में रखा है। इनके पार्टी के जो एमपी, उनकी चार्टर्ड फ्लाइट में सारे एमएलए को लिया जाता है। सर, बड़ा अचरज की बात है कि जो दल बदलू एमएलए आज राज्यपाल जिस दिन कर्नाटक की गवर्नर के पास राज्यपाल साहब के पास गए, राज्यपाल साहब की दफ्तर से निकलते ही उनके लिए गाड़ी तैयार है, प्लेन तैयार है, होटल तैयार है। इसमें ये साबित होते हैं इसके पीछे एक प्री डिटरमाइंड वेल कैलकुलेटेड एक डिजाइन है। ये कहेगा कि तुम्हारा एमएलए अगर ना रहे तो मैं क्या करूं। सही बात मैं कहता हूं, मान लीजिए, मैं मिसाल के तौर पर सबको कह रहा हूं, मान लीजिए मेरे घर में 10 चांदी का सिक्का है, 10 सोना का सिक्का है, मेरा रखरखाव की कुछ नहीं है, मेरा पहरेदार नहीं है, तो इसलिए वो रखरखाव ठीक से नहीं हो पाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि चोर आएगा, एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं कि चोर आएगा और वो सिक्का चांदी का सोना के लेके चला जाएगा। ये क्या वाजिब है कि हमारा घर में हम कुछ रख दे और चोर आके लूट के ले जाए। ये क्या वाजिब होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सरकार ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र को मानते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र को धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपके पार्टी के एमपी उनके फ्लाइट पे आप उड़ा के ले जा रहे हैं मुंबई में। ये वजह क्या है ये सब जानते हैं। आप कहते हैं कि आप 303 एमपी जीत चुके हैं, लेकिन आपका पेट नहीं भरा है, इसलिए आपका पेट और कश्मीरी गेट बराबर हो गए हैं। आप हिंदुस्तान को, लोकतंत्र को क्वाइट अनबेरेबल। 1985 में इसलिए हमारे सरकार एंटी डिफेक्शन बिल लाए थे, सारे चीज को हिंदुस्तान की लोकतंत्र को इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सरकार को इस तरीके की हरकत को हम विरोध करते हैं। नीट एग्जामिनेशन मोर देन 8। एक मिनट बालू जी, एक मिनट प्लीज। हाँ, वही मेरा रिक्वेस्ट है सर, उन्होंने जो सब्जेक्ट उठाया है माननीय राजनाथ सिंह। हाँ, माननीय राजनाथ सिंह जी। माननीय सदस्य सदन के उपनेता हैं, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज सदन के उपनेता हैं, प्लीज माननीय सदस्य सदन के उपनेता, माननीय रक्षा मंत्री जी।
अभी सरकार भंग नहीं की है माननीय रक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और आज तक का हमारी पार्टी का इतिहास रहा है किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी के संसद सदस्य अथवा विधायक के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करके अथवा उसको किसी प्रकार का प्रलोभन देकर दल बदल कराने की कोशिश हम लोगों ने नहीं की है। क्यों? इसलिए मैं एक चीज और इसलिए नहीं की है अध्यक्ष महोदय कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की गरिमा को बनाए रखने के प्रति हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं। लेकिन जो भी प्रश्न यहाँ पर हमारे नेता कांग्रेस लोकसभा दल और हमारे टीएमसी के नेताओं के द्वारा जो उठाया गया तो हमारे डीएमके के बालू साहब, बालू साहब का डिफरेंस, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि त्याग पत्र दिलाने का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ नहीं किया। कांग्रेस में तो राहुल गांधी जी ने ही यह सिलसिला त्याग पत्र देने का प्रारंभ कर दिया है और उन्होंने स्वयं भी अपने लोगों को कहा है त्याग पत्र देने के लिए। और आपने देखा एक से एक दिग्गज नेता सारे वह लगातार त्याग पत्र देने का काम कर रहे हैं और यह त्याग पत्र देने का सिलसिला तो लगातार यह चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से उसका क्या लेना देना है अध्यक्ष महोदय, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। टीआर बालू जी, माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, प्लीज माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, प्लीज माननीय सदस्य 39 माननीय सदस्य प्लीज। मैंने जब माननीय सदस्य ने कहा बोलने का दिया तो सुनने का भी माजदा रखिए। टीआर बालू जी, टीआर बालू जी, unbearable, which is unbearable, not only for me, to my leader Dr. Stalin and also people of Tamil Nadu. The NEET examination conducted in last 2 years. Because of the NEET examination, 8 girl students have committed suicide. Because the NEET examination is being conducted on central board syllabus, whereas the people